अस्सलामुअलैकुम। रमज़ान मुबारक। जनाब, मैं आज अपनी फ़ैमिली को सहरी में क्या सर्व करने वाली हूँ ये देख के आप लोग समझ ही गए होंगे। भेजा फ्राई, मटन का भेजा फ्राई जो मैं लच्छेदार पराठों के साथ सर्व करूँगी। इसके लिए हमें जो अज्जा चाहिए वो नोट कर लीजिए। यहाँ 2 टेबल स्पून हमने किसी भी ब्रांड का आप यूज़ कर सकते हैं ब्रेन मसाला है, 2 टेबल स्पून। अदरक लहसुन कुटा हुआ तकरीबन 2 टेबल स्पून है। अदरक बारीक कटी हुई 2 इंच का टुकड़ा हमने रखा है। नमक हस्बे जायका है। गरम मसाला हाफ़ टी स्पून है। काली मिर्ची 1 टीस्पून है। कुटी हुई लाल मिर्च 1 टेबल स्पून है और हल्दी हमारी 1 टीस्पून है। इसके अलावा इसके अंदर हमने हरा धनिया, पुदीना और हरी मिर्ची 3-4 हरी मिर्ची है, हरा धनिया और पुदीना हमने हैंडफुल लिया है इसके अंदर। इसके अलावा इसके अंदर क्या क्या जाने वाला है तो जनाब, इसके अंदर 1 कप ऑयल हम यूज़ करेंगे। 1 कप से थोड़ा सा कम है बट 1 कप इनफ है, ये छोटा कप है। यहाँ हमने एक्स्ट्रा किक के लिए, एक टैंगीनेस के लिए सलमान्स का हॉट चिली सालसा यूज़ कर रहे हैं जो एक नया फ्लेवर देगा और बहुत मज़ेदार होगा। यहाँ मैं मटन के 3 ब्रेन यूज़ कर रही हूँ, सॉरी बकरे के 3 ब्रेन यूज़ कर रही हूँ, जो कि मैंने पहले से अदरक लहसुन और हल्दी डाल के उबाल लिए थे और इसकी मेम्ब्रेन अलग कर ली थी। और ये 3 ही बड़ी साइज़ की प्याज को मैंने स्लाइस करके रेडी कर लिया है। तो आगे का प्रोसेस देखते हैं हम क्या करना है। पैन में सबसे पहले मैं ऑयल गरम करूँगी। ऑयल जब थोड़ा सा गरम होना शुरू होगा उसी वक्त मैं फ़ौरन प्याज इसमें ऐड कर दूँगी। मैं ऑयल को बहुत ज़्यादा हॉट नहीं करूँगी, उससे पहले ही मैंने प्याज डाल दी है इसके अंदर और प्याज को मैं अभी दरमियानी फ्लेम पर इसको सौते करूँगी। मुझे इसे गोल्डन नहीं करना है और ना ही ब्राउन करना है, मुझे इसको हल्का सा बिल्कुल बादामी कलर में हल्का सा गोल्डन शेड आएगा तब मैं इसको स्टॉप करूँगी कुकिंग, क्योंकि मज़ीद चीज़ें जब ऐड करती जाऊँगी मैं तो वो ऑलरेडी कुक होती जाएगी उस वक्त प्याज। तो बहुत ज़्यादा अगर आपने यहाँ पर इसको गोल्डन कर दिया या ब्राउन कर दिया तो जब तक मैं बाकी के मसाले आप सौते करोगे, उसके बाद ब्रेन डाल के इसको सौते करोगे, मिक्स करोगे, थोड़ा सा उसको भी दम पर रखोगे तो प्याज वो बर्न हो के ना एक बहुत ही डार्क कलर आ जाता है। तो बिल्कुल भी ब्रेड मसाले में डार्क टोन पे नहीं जाना है, बिल्कुल हमें खिला खिला ब्राउन, गोल्डन ब्राउन शेड पे बहुत मज़ेदार से जैसे एक्चुअल कलर होता है। बाकी ये कि हमने सलमास का जो हॉट चिली सालसा इसमें यूज़ किया है वो एक बहुत ज़बरदस्त किक है एक टैंगीनेस के लिए, जो हमें नींबू वगैरह ऊपर से डालने की बिल्कुल खाने की ज़रूरत नहीं होती। ये इसका एक नया टच होता है और बहुत मज़े का लगता है। आप लोग मस्ट ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। तो जनाब, ये बिल्कुल हल्की हल्की हो गई थी बादामी। अब मैंने इसके अंदर अदरक लहसुन ऐड किया है और उसको मैं 2 से 3 मिनट थोड़ा सा सौते करूँगी कि अदरक लहसुन का कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए। इसके बाद मैं अब इसके अंदर बाकी के मसाले ऐड करना शुरू करूँगी। ये देखिए 2-3 मिनट बाद मेरी प्याज का भी कलर थोड़ा सा और डार्कर टोन पर आ गया है, गोल्डन पे। अब मैंने इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्च, हल्दी, काली मिर्च ऐड किया है और नमक। मैंने गरम मसाला भी ऐड नहीं किया, वो लास्ट में करूँगी। बाकी सारे मसाले मैंने इसमें ऐड करे हैं। अब इसके अंदर ये मसाले सौते करने के लिए 2 से 3 मिनट लगेगा। उसके बाद फिर मैं इसके अंदर ब्रेन मसाले का जो मसाला है, जो किसी भी ब्रांड का आप ले सकते हैं, 2 टेबल स्पून वो मैं ऐड कर रही हूँ यहाँ पर। अगर आपके पास नहीं है तो आप कुटी हुई धनिया और ज़ीरा 2-2 टेबल स्पून, आप कुटी हुई लाल मिर्च 1 टेबल स्पून भर के ऐड करके उसको इसमें यूज़ कर सकते हैं। बाकी तो हमारा गरम मसाला, काली मिर्ची, एवरीथिंग सब चीज़ उसके अंदर आ गई है। अगर तो आपके पास ब्रांडेड नहीं है, यहाँ अब इस स्टेज पे मैं इसको सलमान्स का हॉट चिली सालसा, बहुत ज़बरदस्त किक टैंगीनेस है इसके अंदर, बहुत मज़ेदार होता है। तो मैं इसको 2 टेबल स्पून इसलिए ऐड कर रही हूँ ये क्योंकि मैं 3 ब्रेन यूज़ कर रही हूँ बकरे के। अगर तो आप 1 यूज़ कर रहे हैं तो 1 चाय का चम्मच इनफ है। मैं 3 यूज़ कर रही हूँ इसलिए 2 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर डाले हैं। टैंगीनेस के लिए है ये और एक बहुत मज़ेदार अलग सा मज़ा देता है। तो ज़रूर ट्राई कीजिए और फीडबैक में मुझे ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में कि आपको कैसा लगा। मैं इसको ज़्यादा देर पकाऊंगी नहीं, हल्का सा मैंने इसको मिक्स किया है। इसके बाद ही मैंने
1-2 मिनट इसको मिक्स किया है। उसके बाद मैंने इसके अंदर तीनों ब्रेन इसमें जो मैंने बॉईल करके ऑलरेडी इसके मेम्ब्रेन निकाल के साफ़ करके सब रखा हुआ था, हल्दी और अदरक लहसुन के साथ मैंने पहले ही बॉईल कर लिया था इसको। अब वो मैंने ऐड किया है। मैं इसको बहुत ज़्यादा छोटे छोटे पीसेस नहीं करती हूँ क्योंकि खाने में आना चाहिए, तो मैं इसको थोड़े से मोटे मोटे चंक्स रख रही हूँ कि वो ज़्यादा पसंद किया जाता है हमारे घर में। क्योंकि अगर मैंने इसको बहुत छोटी छोटी पीसेस कर दिया तो ये ऑलरेडी मिक्स होने में मज़ीद बहुत स्मैशी सा हो जाएगा। तो चंक्स आने चाहिए खाने में, पता चलना चाहिए कि आप ब्रेन मसाला भेजा फ्राई खा रहे हैं आखिर। तो अब मैं इसको 1-2 मिनट इसी तरह मिक्स करके सौते करूँगी थोड़ा सा, ताकि ब्रेन के अंदर सारे मसाले एब्जॉर्ब हो जाएं। उसके लिए मुझे इसके अंदर इसको 2 से 3 मिनट रखना पड़ेगा इसी तरह। अब मैं इसको दम पे रखने वाली हूँ। ये मैंने 3 से 4 मिनट दम पे रखा है और उसके बाद इसके ऊपर गरम मसाला ऐड किया है मैंने। गरम मसाले के बाद मैं इसके अंदर ऐड करूँगी अदरक, जो हमने बारीक कटी हुई अदरक रेडी करी थी, वो मैं आधी से ज़्यादा ऐड कर रही हूँ और कुछ गार्निश के लिए मैंने बचा ली है। नॉर्मली ब्रेन के अंदर थोड़ी सी महक होती है हल्की सी, जिसको हम अदरक लहसुन और हल्दी डाल के जब पानी में इसको बॉईल कर लेते हैं ना, तो काफ़ी हद तक हमारी स्मेल ख़त्म हो जाती है। और इस तरह अदरक इसमें डालने से ना, जो कटी हुई बारीक अदरक है, तो उसका फ्लेवर ही बहुत ज़बरदस्त आता है। अब मैंने यहाँ पुदीना और धनिया और हरी मिर्चें जो कटी हुई थी वो मैंने ऐड कर दी हैं, और अब इसको मैं बिल्कुल 2 से 3 मिनट के लिए दम पर छोड़ दूँगी। ये हमारा ब्रेन मसाला भेजा फ्राई पककर रेडी होकर तैयार है सर्व करने के लिए। इसको गरम नान के साथ भी खा सकते हैं, लच्छा पराठे के साथ भी खा सकते हैं, आपको जिस चीज़ से पसंद हो वो खा सकते हैं। और मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आपको कैसा लगा। और बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।